哦，点火了，点火了。नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल प्राइम लर्निंग में। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, लास्ट वीडियो में आपके ऊपर लाया मतलब जो लाया था होप मिशन के ऊपर लाया था, यूएई का होप मिशन। और जो आपको जो करंट वीडियो में आपको लाया तियानमेन फर्स्ट चाइनीज सेकंड मार्स मिशन के ऊपर लाया हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इसके लॉन्चिंग डेट के बारे में बात करता हूँ। तो लॉन्चिंग डेट आपका 23 जुलाई 2020 को ये लॉन्च किया गया था। और ये सामने आपको ग्राफिक्स दिख रहे होंगे इसके, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, यहाँ पे मेरा कर्सर चल रहा है, ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये आपका मार्शियन सरफेस दिख रहा है, ठीक है। अर्थ के एक स्पेसिफिक आपका जो है जगह से ये जो मिशन है ना, इसको लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले हम उस मिशन के बारे में, उस लॉन्चिंग साइट के बारे में आपको ले चलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ कि उस लॉन्चिंग साइट पर ले चलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका ये दिख रहा है ना, ये पूरा वर्ल्ड मैप है, ठीक है ना। अब ये इस वर्ल्ड मैप में क्या है कि ये हमारा प्यारा भारत है, और प्यारा भारत से हम जाएंगे अपना नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न साइड में ये आपको दिख रहा है जाइंट चाइना, इसको क्या बोलते हैं, जाइंट चाइना, ठीक है ना। इसको और कई नामों से जानते हैं, इसको बोलते हैं आपका पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी प्लस, और क्या बोलते हैं, ड्रैगन कंट्री बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, माओ जेडोंग्स कंट्री बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके जो चाइना के संस्थापक थे, इनका नाम था माओ जेडोंग, ठीक है। इनके पहले जो नेता थे, ठीक है, तो इनका नाम था माओ जेडोंग। क्योंकि चाइना की स्थापना जो हुई थी 1949 में हुई थी, और इसकी स्थापना में, इसके एस्टेब्लिशमेंट में माओ जेडोंग का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। तो हम एक एक करके अपने जो नेबरहुड कंट्री को थोड़ा समझते हैं। इंडिया के वेस्टर्न साइड में जाएंगे तो ये आपका ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, जो आपका नियर बाई यहाँ पे कहीं पे लोकेट करती है, ठीक है। उसके बाद आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की कैपिटल आपका काबुल, ठीक है। और आपका इंडिया के ईस्टर्न साइड में आपका ये नेपाल दिख रहा है, जैसे हमारे लास्ट टाइम बहुत सारे, अभी भी मतलब काफी सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं, ठीक है ना, काला पानी, लिप्याधुरा और लिपू लेक को लेकर, ठीक है ना। उसके बाद आपका यहाँ पे ये आपका हमारा स्टेट है सिक्किम, ठीक है। उसके बाद ये आपका ये भूटान दिख रहा है, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। उसके बाद हम चाइना पे चलते हैं। चाइना का अगर स्पेसिफिक अगर बात करें कि लॉन्चिंग फैसिलिटी की बात करें, तो जहां से मिशन छोड़ा गया है ना, उसको बोलते हैं वेंचांग स्पेस कार्ड लॉन्चिंग फैसिलिटी, जो आपका समवॉट यहाँ पर लाई करता है, ठीक है। जहां पे मेरा ये कर्सर घूम रहा है ना, बिल्कुल आपका चाइना के नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे, ठीक है। जो ये रीजन है इसको बोलते हैं मंचूरिया रीजन, क्या बोलते हैं इसको, मंचूरिया रीजन। और यहीं पे आपका ये फैसिलिटी स्टेब्लिश है, ठीक है। और चाइना की बात करें तो आपका चाइना कैपिटल क्या है, बीजिंग, ठीक है। तो ये तो आपकी यहाँ से लोकेशन आई थिंक आपको सारी क्लियर होंगी। और अब हम ले चलते हैं क्या, आपका करंट सिचुएशन के बारे में। तो मैं आपको बताने वाला था कि तियानमेन फर्स्ट के बारे में, लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो आपका मिशन है, ये आपका चाइना का फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है। सबसे पहली बात तो ये क्लियर कीजिए, सर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है। इससे पहले भी चाइना रसिया के साथ एक ज्वाइंट मिशन कर चुका है 2011 में, ठीक है। क्योंकि देखिए, मैं एक बात समझाना चाह रहा हूँ, 2008 से लेकर 2014 तक, अप्रॉक्सीमेट 2014 तक बोल सकते हैं कि सारी कंट्रीज के बीच में क्या थी, एक स्पेस रेस लगी हुई थी। उस समय आपका रसिया भी फुल ऑन एक्टिव मोड पे था, चाइना भी फुल ऑन एक्टिव मोड पे था, इंडिया भी फुल ऑन एक्टिव मोड पे था। लेकिन एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, 2011 में जो आपका चाइना का जो मिशन गया था, जिसको बोलते हैं यिंगहू फर्स्ट, ठीक है। आपको मैं ग्राफिक्स सिखा रहा हूँ, ये आपका ग्राफिक्स दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये स्पेस क्राफ्ट है, इसको रशियन स्पेस क्राफ्ट जिसको बोलते हैं फोबोस ग्रंट। इससे आपका रसिया और चाइना का दोनों का ज्वाइंट मिशन गया हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये मिशन क्या हो गया था, फेल हो गया था। ये मिशन क्या हो गया था, फेल हो गया था। ये मिशन की लॉन्चिंग की बात करो तो ये बैकानूर कॉस्मोड्रोम जो कजाकिस्तान की लॉन्चिंग साइट है, वहां से ये छोड़ा गया था। लेकिन ये मिशन पूरी तरीके से फेल हो गया। इसी के मात्र 2 साल बाद, 2 ईयर आफ्टर दिस लॉन्चिंग, 2013, आवर फर्स्ट मार्स मिशन, मार्स ऑर्बिट मिशन, ठीक है, वह सक्सीड। इससे मात्र 2 साल बाद हमारा जो मार्स मिशन था वो सक्सेस हुआ। ये हमारे लिए उस समय बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि हम क्या थे, उसके बाद चौथी कंट्री बन गए थे जो मार्स पे अपना प्रोब
भेज चुके हैं, लेकिन वो हमारा क्या था, वो ऑर्बिटर हमने भेजा था, लैंडर नहीं भेजा था, ना ही रोवर भेजा था, सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटर भेजा था। लेकिन हमारे लिए अपने खुद में खुद ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि हम चौथे मतलब कंट्री हैं। इससे पहले नासा ने 1971 में मैरिनर नाम का मिशन भेजा था, सबसे पहला मिशन आपका नासा ने भेजा था। उससे पहले भी बहुत सारे मिशन मार्स के पास से गुजरे थे, लेकिन मार्स के लिए नहीं गए हुए थे, ठीक है। लेकिन 1971 में सबसे पहले नासा ने मिशन भेजा था, उसके बाद आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उसके बाद आपका रोसकॉस्मोस जो रशिया का है, और फोर्थ नंबर हम इसरो, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्राउडफुल मोमेंट था, ठीक है। हम देख नेक्स्ट आपको बताते हैं कि ये जो आपका फोबोस ग्रैंड मिशन था, इसकी जो दिख रहा है ना, ये आपके ग्राफिक्स दिख रहे हैं सामने, तो ये क्या था, ये इस तरीके से फेल हुआ था। फोबोस ग्रैंड के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और आपका पैसिफिक ओशियन में आके गिरा था जनवरी 2012 में, ठीक है। अब मैं आपको करंट सिचुएशन के बाद में चलते हैं। तो करंट सिचुएशन क्या है, जो करंट आपका मिशन भेजा गया है उसको बोलते हैं तियानवन फर्स्ट, ठीक है। इसका अगर अप्रूव की बात करूं तो ये चाइनीज अथॉरिटी द्वारा 2016 अर्ली 2016 में अप्रूव कर दिया गया था कि 2020 तक हमें क्या भेजना है, मिशन भेजना है, ठीक है। और इसमें अगर बात करें ये जो मिशन था, इसमें क्या था, लैंडर है, रोवर है, और दूसरा क्या है, ऑर्बिटर है। तीन चीजें इसमें कंक्लूड करके भेजी गई हैं। अगर मैं इसकी बात करूं फेल होने और पास होने की, तो या सक्सेस होने में या फिर आपका फेल होने की, तो इसमें हाईली चांस है इसके फेल होने के। क्यों, इसके पीछे रीजन बताता हूँ। क्योंकि देखिए, ये जो अभी तक जितने भी कंट्रीज मतलब मार्स पे गई हैं, या तो उन्होंने लैंडर भेजा हुआ है, या उन्होंने क्या भेजा हुआ है, या इन्होंने मतलब जो आपका ऑर्बिटर भेजा हुआ है। लेकिन तियानवन फर्स्ट के द्वारा चाइना पहला अटेम्प्ट कर रहा है जिसमें लैंडर और रोवर दोनों भेज रहा है, ठीक है, और उसके साथ ऑर्बिटर भी है। तो जैसा हमने 2019 में चंद्रयान जो 2 मिशन हमने भेजा था, उसके साथ हमने किया था, वही सेम कोशिश चाइना कर रहा है। तो इसलिए कह सकते हैं बस एक कैलकुलेशन मात्र है। देखिए, इन फ्यूचर कोई भी श्योर नहीं होता है, बट एक कैलकुलेशन मात्र है कि ये जो मिशन है फेल हो सकता है, मे बी फेल बट नॉट कंफर्म, ओके। तो ये चीजें हैं। अब इसकी बात करूं कि ये लैंडर में क्या है, लैंडर जो मून के सरफेस में लैंड करेगा विद द हेल्प ऑफ पैराशूट, ठीक है। रेट्रो रॉकेट का यूज करेगा स्मूथ लैंडिंग के लिए मार्स के लैंडिंग साइट पे। अब मार्स की कौन सी लैंडिंग साइट है, यूटोपिया प्लानेटिया, ठीक है। यूटोपिया प्लानेटिया आपको सामने ग्राफिक्स में दिख रहा होगा, ये आपका यूटोपिया प्लानेटिया है, ठीक है। ये दिख रहा है ना आपको, ये यूटोपिया प्लानेट है जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है। अच्छा, मैं एक चीज क्लियर कराना चाहूँ, यहीं पे क्यों ये आपको लैंड कर रहा है, क्योंकि तो यूटोपिया प्लानेटिया पे क्या है, यहाँ पे मार्स आपका नासा ने 2016 में बताया था कि यहाँ पे आइस शीट मिल रही है, ठीक है। ये मात्र एक कैलकुलेशन, कुछ भी क्लियर नहीं है, बट देखिए ऐसा होता है, सब इमेजिनरी होता है। हम इतनी दूर अर्थ पे बैठे हुए लगभग 500 मिलियन किलोमीटर से हम इस चीज को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो मात्र एक प्रेडिक्शन होता है। अब रियल बात तब पता लगेगी जब मतलब का चाइना का जो ये रोवर जाके वहां पे लैंड करेगा और उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर करेगा, तो हम बता सकते हैं कि वहां पे क्या है और क्या नहीं है। लेकिन अभी भी एजम्पशन है कि यहाँ पे मतलब जो है क्या है, आपका वाटर के ड्रॉपलेट है, ठीक है। वैसे नॉर्थ पोल पे भी वाटर के ड्रॉपलेट माने जाते हैं, लेकिन और यूटोपिया प्लानेटिया पे भी वाटर के ड्रॉपलेट माने जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब मैं इसकी बात करता हूँ एम और मिशन की। अब इस मिशन की एम क्या है, सबसे पहली चीज है कि इसके द्वारा क्या है कि एविडेंस खोजा जा रहा है कि करंट और पास्ट लाइफ का, ठीक है, कि मार्स पे क्या कोई पास्ट लाइफ एग्जिस्ट करती थी क्या, और करंट लाइफ कोई मतलब वहां पे कुछ भी एलियंस वगैरह हैं क्या, इस चीज का पहला एम है। दूसरा एम क्या है कि आपका मार्शियन सरफेस का मैप तैयार किया जाएगा, जैसा कि ऑलवेज मतलब सारे मार्स मिशन में ये चीज हुआ है, ठीक है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज है सॉइल कंपोजिशन वहाँ पे खोजा जाएगा कि मतलब वहाँ की केमिकली किस तरीके से सॉइल कंपोज हुई है, और वाटर आइस डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा जाएगा, ठीक। अब मैं इसकी बात करता हूँ इंस्ट्रूमेंट की, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इसमें इंक्लूड हैं। तो सबसे पहली चीज आती है आपका ऑर्बिटर की बात है। तो ऑर्बिटर देखो, मैं सबसे पहले ऑर्बिटर समझाता हूँ, ऑर्बिटर होता क्या है। देखिए, जब भी कोई रॉकेट जाता है तो रॉकेट का 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब इंडिया की बात करें तो PSLV, GSLV, ये रॉकेट्स हैं। अभी चाइना का जो मिशन है ये छोड़ा जा रहा है लॉन्ग मार्च रॉकेट से, ठीक है। इसका नाम है लॉन्ग मार्च 5, ठीक है। ये आपका जनरली 3 स्टेज
रॉकेट है। इसमें क्या होता है कि इसके टॉप में क्या होता है कि ऑर्बिटर माउंट किया जाता है, और ऑर्बिटर क्या होता है, सबसे पहले आपका जब भी ये ऑर्बिटर इंसर्शन करता है, ठीक है, मतलब ऑर्बिट जो है अर्थ की ऑर्बिट को छोड़कर जब ये मार्स के ऑर्बिट में इंसर्ट करेगा, तो ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटर इंसर्ट करेगा। उसके बाद ऑर्बिटर क्या करता है, लैंडर को छोड़ता है। लैंडर क्या करता है, सरफेस पे जो मैंने आपको बताया था यूटोपिया प्लैनेटियम, वहां पे जाके लैंड करेगा विद द हेल्प ऑफ पैराशूट्स, ठीक है। उसके बाद वहां से रोवर निकलेगा, और रोवर क्या करेगा, लगभग ऐसा माना जाता है कि 90 दिन वहां पे ये चलेगा, और चलने के बाद क्या होगा कि इस पूरे सरफेस को क्या करेगा, एक्सप्लोर करेगा। अब ऑर्बिटर बात करें तो ऑर्बिटर में क्या है, MRC मतलब मीडियम रेजोल्यूशन कैमरा। और मीडियम रेजोल्यूशन कैमरा क्या है, ये सबसे पहले तो आपका इसका रेजोल्यूशन इतना हाई है ना कि ये 400 किलोमीटर के डिस्टेंस से मार्स पे रखी 100 मीटर तक की चीजों का क्या कर सकता है, आपका फोटो ले सकता है। दूसरी बात आती है HRC की बात, हाई रेजोल्यूशन कैमरा। इसमें क्या होता है, ये 400 किलोमीटर दूर रखी चीज को 400 किलोमीटर से दूर से 2 मीटर तक की रखी चीजों को क्या कर सकता है, फोटो ले सकता है, ठीक है। और तीसरी चीज आती है MMS मतलब मार्स मिनरोलॉजी स्पेक्ट्रोमीटर। इसका काम क्या होता है, ये मार्स की मिनरोलॉजी को क्या करेगा, स्पेक्ट्रोमीटर से एक स्पेक्ट्रम तैयार करेगा, ठीक है। और तीसरी चीज आती है OSR ऑर्बिटर सब सरफेस रडार। ये एक रडार सिस्टम है जो सब सरफेस को क्या करेगा, प्रॉपर तरीके से स्टडी करेगा। अब आती है अगली चीज आती है रोवर की बात, जिसको बोलते हैं GPR। रोवर में क्या कंक्लूड किया गया है, GPR ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, जो 100 मीटर मार्शियन सरफेस को खोद कर उसके केमिकल चीजों को क्या करेगा, स्टडी करेगा। तो ये था हमारा क्या आपका मार्स मिशन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। और इन फ्यूचर मतलब अच्छी वीडियोस मैं आपको लाता रहूंगा, और प्लीज सब्सक्राइब द वीडियो एंड शेयर अमंग द फ्रेंड्स, ओके, इफ यू लाइक।